जो यहाँ का नागरिक है उसका नाम काट दिया जा रहा है। इसको लेके बहुत इश्यू हो रहा है, बहुत पब्लिक परेशान है। देखिए, हमारा जो दीदी है इधर का मुख्यमंत्री, वो हमेशा ही जब भी कोई काम करते हैं, हमारा आम जनता हम सब उसका साथ है, उसका साथ रहेंगे। हाँ, सोचा समझे रणनीति का खेल है ये। हमारे पास ममता बनर्जी है, अभिषेक दादा है, वो जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए, पूरा पश्चिम बंगाल के मानव जाति के लिए जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी दायक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीका से हम लोग को बीएलओ को, जिस तरह से हम लोग के सिटीजन को बंदी बना के रखा है, बीएलओ को काम करने दे रहा है, 24 घंटा काम करना होगा। ये मेरे पीछे की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तमाम भीड़, बड़ा स्टेज और लोग ध्यान से सिर्फ और सिर्फ बात सुन रहे हैं। ये कोई नॉर्मल भीड़ नहीं, कोई आम भीड़ नहीं, ये मुख्यमंत्री के प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन की भीड़ है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यानी शुक्रवार से एसआईआर के विरोध में धरना प्रदर्शन का आगाज किया है और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, अभी तक इसकी कोई सीमा भी नहीं बताई गई है। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये धरना प्रदर्शन इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित किया गया है। एस्प्लेनेड इस जगह का नाम है। आप जैसा पीछे देख सकते हैं कि तमाम भीड़, तमाम यहाँ कोलकाता के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग इकट्ठे हो चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और एमएलए भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसको लेकर एसआईआर के विरोध प्रदर्शन पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ निशा सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। न्यूज़ इंडिया की टीम इस वक्त कोलकाता, पश्चिम बंगाल में मौजूद है और जहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि आज कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। अनशन पर बैठी हुई है। साथ ही साथ ये अभी तक बताया नहीं जा सका है कि कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बारी बारी से एक एक नेता का भाषण चल रहा है। एक एक नेता अपनी अपनी राय जो एसआईआर को लेकर बताई जा रही है, जो धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, जो मांगे इनकी बोली जा रही है कि जो मतदाता सूची में पहले से यहाँ के लोग रजिस्टर्ड है उनका नाम न काटा जाए और जो लगभग 63 लाख लोग वास्तविक मतदाता सूची में हैं उनमें कोई फेरबदल ना की जाए। ये इनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की एक सोची समझी रणनीति है आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज सुबह यानी शुक्रवार से ही यहाँ पर दोपहर 2 बजे के बाद इकट्ठे हो चुके थे और लगभग 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का भी यहाँ आगमन हुआ और अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं कि कितने भारी मात्रा में लोग भी इकट्ठे हुए हैं। साथ ही साथ एक बड़ा स्टेज भी सजाया गया है जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये लंबे समय तक चलेगा और इसकी अभी तक के लिए तो कोई सीमा नहीं बताई गई है। क्या नहीं, तृणमूल कांग्रेस का ऐसा कहना है कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो मतदाता सूची से एक भी वास्तविक मतदाता को बाहर न किया जाए और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव उन 63 लाख मामलों को मतदाता सूची से बाहर रखकर न कराया जाए। यानी कि जो एसआईआर के तहत 63 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची में बाहर कराएगा, तो कहीं ना कहीं शायद तृणमूल कांग्रेस को भी ये डर है या भय है या चुनावी रणनीति है कि अगर ये 63 लाख लोग बाहर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में इस बार कोई बड़ा खेल हो सकता है सरकार में भी कुछ बड़ा बदलाव आ सके। तो ये कुछ मांगे हैं तृणमूल कांग्रेस की, जिस तरीके से वो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि जो धरने का स्थान है ये पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के कार्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। ये अनिश्चितकालीन का धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग की जो पूरी बेंच की बैठक है वो 8 मार्च को है और जिससे आज ठीक 2 दिन पहले 6 मार्च को उस ऑफिस से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये धरना प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस कर रही है। क्या वेशभूषा धारण की है आपने? बंदी का है, कैदी का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीका से हम लोग को बीएलओ को, जिस तरह से हम लोग के सिटीजन को बंदी बना के रखा है उसका ये नमूना है। देख लीजिए, ना काम करने दे रहा है, ना बीएलओ को काम करने दे रहा है, 24 घंटा काम करना होगा।
हमें को सिटीजन को 13 पेपर बोला गया है। 13 पेपर में हम लोग जब 13 पेपर दे रहे हैं उसका भी नो मैपिंग आ जा रहा है, लोकल जीपीएससी में नाम आ जा रहा है। उसके बाद अभी तो बहुत अजूबा चीज हुआ है, जो 60 लाख नाम बाद हो रहा है वो एजुकेशन के नाम पे बाद हो रहा है। तो हम लोग का फैसला जज साहब करेंगे, इसलिए हम कैदी बन गए हैं, बीएलओ भी कैदी बन गया है और हम लोग का मानुस भी कैदी बन गया है। यही हम लोग दीदी को धन्यवाद देना आए थे कि दीदी जिस तरह लड़ी हम लोग के लिए सुप्रीम कोर्ट में, बीएलओ के लिए, सिटीजन के लिए, उसके लिए धन्यवाद हम लोग देते हैं कि इसका भी, ये जंजीर भी से भी मुक्ति दिला दीजिए। इलेक्शन कमीशन को ये जंजीर पड़ा हुआ है उससे भी मुक्ति दिला दीजिए। अच्छा, जो ये दावा किया जा रहा है कि 60 लाख मतदाताओं का नाम बंगाल से काटा गया है, उसमें अगर आप बता रहे बतौर बीएलओ के तौर पे, तो बीएलओ क्या कुछ कर रहे हैं, उनको कैसे ये डाटा मिला या फिर ये डाटा कहाँ से लाया गया? बीएलओ को काम ही करने दिया नहीं जा रहा। अगर बीएलओ सही से काम किया जाएगा तो ये 60 लाख जो एजुकेशन में वो आएगा ही नहीं। ये ऊपर से उनको इलेक्शन कमीशन को ऊपर से किसी का इंस्ट्रक्शन है कि ये इन लोग का नाम किसी भी, क्योंकि शुभेंदु बहुत पहले भी बोल चुका है कि 1 करोड़ से ऊपर नाम बात जाएगा। ये कैसे उनके पास डाटा आया कि 1 करोड़ से ऊपर बात होगा? तो ये बीजेपी का ही चक्रांत है। वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन कमीशन हो, चाहे बंगाल का इलेक्शन कमीशन हो, वो उसी बात को सुन रहे हैं। बीएलओ को इसमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। लगभग 60 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से यहाँ काटा गया है बंगाल में, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, हमारे पास ममता बनर्जी है, अभिषेक दादा है, वो जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए, पूरा पश्चिम बंगाल के मानव जाति के लिए जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी दायक फल देगा। कि हम लोग कुछ दिन पहले एक कहानी देखे थे कि हम लोगों का सीएम पहुंच गए थे दिल्ली कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। किसके लिए पहुंचे थे? हम लोगों के लिए, साधारण जो लोग हैं उसके लिए लड़ने के लिए वो पहुंच गए थे दिल्ली में। ये हमारे लिए बहुत प्राउड फील का जगह है। ये हम लोग ये जानते हैं, जब तक हमारे लिए ममता बनर्जी अभिषेक दाता है, तब तक हमारे दिल्ली से कोई भी आए, परिजाई आए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है कि ये जो धरना चल रहा है कब तक चल सकता है और इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये जो धरना चल रहा है एसआईआर के अगेंस्ट चल रहा है, जो एसआईआर पकड़ के हम लोगों के लिए हैरेस किया जा रहा है। हम लोग साधारण जो लोग हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा हैरेस हो रहा है क्योंकि हम लोग के जो प्रेग्नेंट महिला है, जो बोलिए जो एजेड हो गया, सबको एसआईआर लाइन में खड़ा किया जा रहा है। उनके बहुत सारा प्रूफ रहने के बावजूद भी वो खड़ा हो रहा है। इसलिए लड़ रहे हैं, एसआईआर के अगेंस्ट नहीं है हम लोग, लेकिन जो सही तरीका है, जो गणतांत्रिक अधिकार है हम लोगों के, वो अगर सही तरीके से हो जाए तो हम लोग सब खुश हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि तमाम कोशिशें अगर केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में कदम रख पाएगी? कभी भी नहीं। ये तो रात का सपना हो जा रहा है। रात पे जग के जो सपना देखते हैं बीजेपी वही देख रहे हैं। कभी भी बीजेपी बंगाल में नहीं आ सकेंगे, ये हम लोगों का कहना है। युवा का हम लोग कह रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी रहेंगे। बंगाल में तृणमूल सरकार है, रहेंगे और रहेंगे, हम लोग हैं उनके पीछे। आप क्यों नहीं आ सकती बीजेपी? क्या कुछ कारण है? बीजेपी का जो प्रोटोकॉल है, जो बंगाली के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, बंगाल के लिए हानिकारक है। गणतांत्रिक जो अधिकार है हम लोग वो छीना जा रहा है हम लोगों से, तो कभी भी बीजेपी बंगाल में नहीं आ सकती। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो क्या वो 2-3 वजह है जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस हमेशा बंगाल में रहेगी? तृणमूल कांग्रेस की एक ही वजह है, वो हम लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, हर वक्त हर समय हम लोगों के लिए खड़ा रहते हैं। ये सबसे अच्छा वजह है। एसआईआर का जो मुद्दा आज मुख्यमंत्री जिसमें धरने पे बैठी हुई है, क्या इसके पे कहना चाहेंगे? एसआईआर का मुद्दा लेके पब्लिक बहुत तकलीफ में है, बहुत प्रॉब्लम में है। दौड़ रहा है, हेयरिंग हो रहा है, नाम काट दिया जा रहा है। जो यहाँ का नागरिक है उसका नाम काट दिया जा रहा है। उसको लेके बहुत इशू हो रहा है, बहुत पब्लिक परेशान है। इसी को लेके हम लोग ये जो भी है धरना मंच, हम लोग का दीदी नेत्री ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट से लेके वेस्ट बंगाल में पूरा सब तरफ अपना मेहनत कर रही है पब्लिक को सेव करने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है एसआईआर से, जो यहाँ के जो वोटर से नाम काट दिया गया, क्या ये केंद्र सरकार की कोई सोची समझी रणनीति है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, या फिर एक चुनाव आयोग की तरफ से किया गया मुद्दा? देखिए, पूरा देश का आवाम जान रहा है केंद्रीय सरकार का ही साजिश है आज पार्टी को तोड़ने का, पार्टी को खत्म करने का। आज बीजेपी सरकार जब से मंत्री पद में बैठा है, एमपी पद में बैठा है,
तब से अवाम को कभी एनआरसी को लेके तो कभी बहुत सा इशू अपना ला के पब्लिक को परेशान कर रहा है, खाली पब्लिक को परेशान करने का। नोटबंदी में पब्लिक को परेशान किया गया, बहुत सा मामला लेके आ रहा है। इस बार बंगाल की जनता कुछ बदलाव चाह रही है या फिर अपनी मौजूदा सरकार के साथ ही जाना चाहेगी? अब बंगाल की सरकार ममता दीदी का साथ जाएगी। इस बार बदलाव नहीं हो सकता कुछ विधानसभा चुनाव? कभी भी नहीं हो सकता। एसआईआर के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठी है। एसआईआर मुद्दे पे आप देख रहे हैं, आम पब्लिक के लिए मुख्यमंत्री आज रोड पे बैठ रही है। क्या और राज्यों में भी ऐसा आपको लगता है होता हो कि मुख्यमंत्री बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना चीजों को ऐसे बैठते हैं? आप खुद देख लीजिए, और राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारा बंगाल के मुख्यमंत्री में कुछ फर्क है? आप लोग कुछ बोलिए, हमको बोलने का दरकार ही नहीं है। अगर बात करें, आपकी कौन सी विधानसभा पड़ती है? मेरा हावड़ा जी, हावड़ा पड़ती है। अभी कौन है वहाँ पे एमएलए? उधर का मेरा नंदिता चौधरी है, तृणमूल कांग्रेस से। तृणमूल कांग्रेस। कैसा रहा उनका पिछला कार्यक्रम? अच्छा कार्यक्रम है। क्या लगता है इस बार बीजेपी वहाँ पे कुछ मात देगी? कभी भी नहीं आएगी। पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूरा पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का जो 77 था, अभी आके खड़ा हुआ 64 से भी अभी आएगा 30-40 थे, इसका ऊपर नहीं। लगभग 60 लाख मतदाताओं का नाम एसआईआर के तहत यहाँ पश्चिम बंगाल में काटा जा रहा है। इस पर क्या कुछ आपकी राय है, क्या कहना है? कितना ये सच है? क्या ये केंद्र सरकार की एक रणनीति है या फिर चुनाव आयोग की पहल? ये कभी सही हो सकता है कि इतना वोटर के नाम को सब आदमी गलत है? ऐसा हो सकता है? तो इसमें ही तो प्रमाण हो रहा है ये एक घृण्य चक्रांत है। क्या लगता है फिर आज जो मुख्यमंत्री इस धरने पर बैठी है, इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा? देखिए, हमारा जो दीदी है इधर का मुख्यमंत्री, वो हमेशा ही जब भी कोई काम करता है, हमारा आम जनता हम सब उसका साथ है, उसका साथ रहेंगे। उसका हर काम में हम सब मैं उसको सपोर्ट करता है, तो आज भी दीदी सफल होकर जाएगा, ये हमारा विश्वास है। मुख्यमंत्री एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज धरने पे बैठी है, जो वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये बोलने की तो कोई बात भी नहीं है। जो कर रहा है तो इंडिया का, पश्चिम बंगाल का जनगण सब कुछ देख रहा है जो क्या हो रहा है। लाइन में खड़ा खड़ा आदमी मर जा रहा है, तो इसलिए जिसे नाम जो कट के हो गया है उसको रिटर्न जो इनपुट करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री धरना मंच पे, तो इसीलिए हम भी पब्लिक हिसाब से हम लोग भी यहाँ पर शामिल हो रहा है। क्या लगता है ये केंद्र सरकार की एक सोची समझी रणनीति है या चुनाव आयोग की? हाँ, सोचा समझे रणनीति का खेल है ये। इतनी शिद्दतों के बाद क्या बीजेपी बंगाल में आ पाएगी इस बार? हाँ? इतनी लाख कोशिशों के बाद क्या बीजेपी बंगाल में आ पाएगी? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। बंगाल की जनता बीजेपी को नहीं चाहती? नहीं चाहती। क्या कारण है बंगाल की जनता बीजेपी को नकार रही है? कारण देखिए, कारण तो आपके सामने में ही है। जो एसआईआर करके जो यहाँ पर जनगण के ऊपर जो नाम करके जनगण के शोषण कर रहा है, तो ये आम जनता सब कुछ देख रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं, हम ये भी चाहती है जे तृणमूल पार्टी ही रहे यहाँ पर, नई बीजेपी। मुख्यमंत्री जो धरने पर बैठी है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, इस पर क्या राय है आपकी? ये तो सभी आप जनता के लिए ये करते हैं ना। हमारा जो मुख्यमंत्री है, हम बहुत लाकी है जो इसी तरह एक मुख्यमंत्री आम जनता के लिए इसी धरना मंच पर बैठे। क्या लगता है कि केंद्र सरकार की एक रणनीति है कि 60 लाख वोटर्स का नाम काटा जा रहा है या फिर चुनाव आयोग की तरफ से ये कोई पहल? देखिए, ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, ये तो जानबूझकर ही करता है ना। ये 7 लोग 60 लाख, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। जो 22 तारीख है ना, फरवरी का 22 तारीख के एक वोटर लिस्ट है, उसका 14 लाख है। किसके इशारा में वो 1 लाख के एक सप्ताह बाद वो तो 60 लाख हो गया, हम लोग कुछ नहीं समझ पाते। ये तो सब लोग, सब जनता जानते हैं, सारा भारत, सारा बांग्ला शुरू नहीं है, सारा विश्व जानते हैं जे ये केंद्रीय सरकार में एक बांग्ला दाखिल करने का एक नीच रुचि है। ये जैसे बाकी राज्यों में बीजेपी लगातार जीतते हुए आ रही, क्या इस बार बंगाल में भी कुछ बदलाव होगा? बंगाल की जनता उन्हें मंजूर करेगी या नकारेगी?
बांग्ला के जनता हो अलग अलग बात है। बांग्ला के जनता का दिमाग शुद्ध है ना, वो तो उसका मस्तिष्क में काम करता है ना। वो ये सब वो इस जनता पार्टी का जो जुमलाबाज है ना, वो हम बांग्ला को सब लोग जानते हैं। सुतरां ये बांग्ला दखल करने का ये जो सपना देखता है ना बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल झूठ है, झूठा सपना देखता है। कभी कभी नहीं हो सकता। बांग्ला बंगाल ममता बनर्जी का है। धन्यवाद आपका। और रहेगा। आप ही बताइए कि क्या आपके पोस्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? हाँ এখানে बांग्ला में लिखा हुआ है, क्या मतलब? हाँ बोले যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। हिंदी में क्या मतलब? बोले जितना भी आप हमला कीजिए बांग्ला ही जीतेगा इसमें। आज एसआईआर का मुद्दा, आज मुख्यमंत्री जिस पर धरने पे बैठी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे हो रहा है कि एसआईआर का नाम पे जो ये चीज बताया जा रहा है, यहाँ के बहुत लोग का नाम जो ऐसे करके कि काट दिया जा रहा है, तो इसमें हम लोग का बात यही है कि ये सब नहीं होना चाहिए बांग्ला में। जो भी है हम दीदी को सपोर्ट करते हैं फुल, ठीक है, ये सब होता रहना चाहिए और सबको वोट अधिकार का हक है, तो ये सब लोग को देना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? যারা লেখা हुआ है दिल्ली থেকে আসছে ফরমান, বাংলার মানুষ যাচ্ছে সম্মান, রুখতে তাদের দিদি আসছে পাশে, স্লোগান ওঠে প্রতি নিঃশ্বাসে। एसआईआर का जो बड़ा मुद्दा यहाँ बताया जा रहा है, क्या लगता है कि जो विपक्ष है, जो ये मतलब बीजेपी जो यहाँ विपक्ष के तौर पर है, इस बार बंगाल में कुछ कमाल कर पाएगी या फिर तृणमूल कांग्रेस ही अपनी सरकार बरकरार रखेगी? ऑब्वियसली तृणमूल सरकार रहेगा यार। जो एसआईआर है ये एक साजिश है, ये बीजेपी सरकार का बहुत दूर का साजिश है। ये साजिश का एक ही मुद्दा है कि वो कुछ भी करके बंगाल में अपना कब्जा ले ले, लेकिन वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग है, पूरा बांग्ला ये जानता है कि दीदी बांग्ला में क्या कारण है जिन वजह से बीजेपी बंगाल में कभी आ नहीं सकती? बीजेपी का जो मेन मोटिव है, कुछ भी करो अंधभक्ति, खास तो धर्म में आपस में लड़वा दो, ये तो बंगाल का आदमी नहीं चाहता है। बांग्ला का आदमी जो है ना बहुत एडुकेटेड है, ये लोग चाहता है कि हम लोग मिलजुल कर रहे, लेकिन बीजेपी वो कभी नहीं चाहता है। बीजेपी का एक ही मुद्दा है कि आपस में लड़ाई करो, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज करते हैं बीजेपी भी वही करना चाहता है, लेकिन बंगाल का आदमी उतना भी मूर्ख नहीं है। बीजेपी के नारे लगाती है कि बटेंगे तो छटेंगे, ऐसा कुछ, तो इसमें क्या? हाँ, बीजेपी तो खुद बंटवाना चाहते हैं, वो खुद बांटेगा, वो खुद काटेगा, वो यही कारोबार है जो हम आसाम में देख रहे हैं बीजेपी जीता के, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, जितना भी राज्य है आप पूरा हाल देख लीजिए क्या उसका हाल है। बंगाल उससे बहुत बेहतर है। बंगाल के जो वर्तमान रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत शांत है। अगर बिहार देखेंगे, बिहार में दिन दहर में कुछ भी कर देते हैं वो लोग। उत्तर प्रदेश देखिए, आसाम देख लीजिए आप, आसाम में घुसपैठिया है, वो लोग बोलते हैं बंगाल में है घुसपैठिया पकड़ने के लिए एसआईआर करवाया, एक भी घुसपैठ नहीं करवाया। रोहिंग्या के लिए करवाया, एक भी रोहिंग्या निकल नहीं पाया। किसका नाम कटा है? मेरा नाम एडजुडिकेशन में दिया है, मेरा पापा का नाम है, मेरा मम्मी का नाम है, लेकिन मेरा नाम एडजुडिकेशन है। क्यों है? इससे कुछ लॉजिक है? नहीं है। बोला गया है कि मेरा पापा का 6 लड़का है या 6 लड़की है, लेकिन हम लोग 4 भाई बहन हैं, फिर 6 कहाँ से आया? ये सारी आपके घर की बात? हाँ, मेरा घर की बात है, ये हर एक घर की बात है, सिर्फ मेरा घर की नहीं, बंगाल के हर एक घर में देख लीजिए यही मुद्दा है। क्या कारण है कि बीजेपी बंगाल में नहीं आ सकती है? बांग्ला बोलते पारी? इंग्लिश और थोड़ा मिक्स कर लीजिए। बीजेपी नहीं आ सकता क्योंकि इधर वो धर्म वाला पॉलिटिक्स नहीं चलता। धर्मेर जो पॉलिटिक्स সেটা এখানে চলে না, যেটা বিজেপির মেন মূলমন্ত্র, তাই আমার মনে হয় না আসবে। एसआईआर के मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर लाख क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं तो क्या ये सफल होगा या फिर ममता बनर्जी अपने मोटिव पे खड़ी रहेंगी और बंगाल की जनता उनको उतना ही सपोर्ट देगी? আমার মনে হয় না এসআইআর এর জন্য মানে এসআইআরটা করে মানে বাংলাকে দমানো, এসআইআরটা করে বরঞ্চ আরো মানুষের মনে ক্ষোভ তৈরি করে দিয়েছে, যার জন্য মমতা ব্যানার্জি জিতবে। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी एसआर के मुद्दे पर जो आज मुख्यमंत्री ने धरना प्रदर्शन किया है और बंगाल की जनता क्या मूड है उसका? देखिए, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एसआईआर हो या वोटिंग राइट्स हो, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री हैज़ राइट टू वोट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट आज एक ऐसा समावेश बना दिया गया है भारत में कि आज हमें घर से बाहर निकलने के से पहले भी 2 बार सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें वोट देने मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप खुद बताइए, आप एक रिपोर्टर हैं, अगर मैं आज आपको बोलूं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइए, ऑफ कोर्स आपके पास भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारे पास भी हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो भी प्रोसेस है ये एक फेयर तरीके से कंप्लीट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन।
जो यहाँ पे बोला जाता है जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा सेट करना चाहता है। वेस्ट बंगाल में हिंदू और मुस्लिम इस हिसाब से रहते हैं, गंगा जमुना जो तहजीब है उस चीज़ का पालन हमारे स्टेट में बहुत अच्छे से किया जाता है। लेकिन ये बाहर से आकर के जो शक्तियाँ यहाँ पे उकसाने का कोशिश करती हैं, इन सब चीज़ को दूर करने का ही मोटिव हमारा है। और आज यहाँ आने का जो मोटिव है वो सिंपली एक ही मोटिव है कि SIR का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट फेयर वे में कंप्लीट किया जाए, दैट्स ऑल। तृणमूल कांग्रेस को अगर बात करें, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो क्या कारण है जो तृणमूल कांग्रेस को आप सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी को आप सपोर्ट करते हैं? ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में अगर कोई नेता ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे राइट्स डिफाइन किए गए हैं, उस राइट को यूज करने का जो हमें हिम्मत देता है, जो हमें हमारे पोटेंशियल को देखता है, वो ममता बनर्जी हैं। देश में और भी लीडर्स हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीजेपी नहीं आती है। दैट्स व्हाई आई सपोर्ट TMCP। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ बंगाल के कुछ युवा मौजूद थे। आपने देखा कि महिलाएं थी, पुरुष थे, युवा थे, बुजुर्ग थे, हर वर्ग के लोग सबने अपनी अपनी राय बताई। कहीं ना कहीं उनका अभी भी कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जैसी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकती और उससे बेहतर सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकती। SIR का जो मुद्दा ये बनाया जा रहा है, एक फेयर तरीके से न चलाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का कि बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रूशियल प्रोसेस किया जा रहा है कि लोग SIR करवाने के लिए, वेरिफिकेशन करवाने के लिए बहुत हद से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये सारी बात, इसी को लेकर यहाँ की मुख्यमंत्री ने भी आज प्रदर्शन किया और अभी तक ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोगों का लगातार अभी भी प्रदर्शन चल रहा है और देखना ये होगा कि कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है, ये धरना जारी रहता है कब तक और आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। जैसे कि बताया कि 8 मार्च को चुनाव आयोग की यहाँ बैठक भी होनी है संभवतः, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा और क्या कुछ समर्थन चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से या यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरफ से जनता को मिलेगा। देखते रहिए लगातार अपडेट्स के लिए न्यूज़ इंडिया। मैं निशा सोनी, कोलकाता।